वह शक्ति जिसके जागृत होने पर दशरथ पुत्र राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए, जिसके स्पर्श से राजकुमार गौतम बुद्ध बन गए, जिसके तेज से वर्धमान महावीर ज्ञान के प्रकाश पुंज बन गए, जिसकी कृपा से शंकर जगतगुरु आदि शंकराचार्य हो गए, जिसके जागरण से नरेंद्र विवेकानंद बनकर विश्व को मंत्रमुग्ध कर गए, जिसके स्पंदन मात्र से शेरध्वज विदेह जनक बन गए और जिसके पूर्ण प्राकट्य से वसुदेव पुत्र कृष्ण योगेश्वर कृष्ण बनकर संपूर्ण धर्मों का सार भगवत गीता द्वारा व्यक्त कर गए। उस अद्भुत रहस्यमय शक्ति का नाम है कुंडलिनी। आज हम जानेंगे क्या है वह कुंडलिनी, कैसे यह मानव जीवन को दिव्यता के शिखर तक पहुंचा देती है, अर्थात ईश्वर बना देती है, और क्यों हर साधक का अंतिम लक्ष्य इसका जागरण माना गया है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई भावनात्मक विचार नहीं, यह स्वयं हमारे भीतर सर्पिलाकार अवस्था में सुप्त एक दिव्य ऊर्जा है। शारदा तिलक तंत्र एवं हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, कुंडली बद्ध शक्तिरेया सा कुंडलिनी, अर्थात जो शक्ति सर्पाकार कुंडली बनाकर गहन निद्रा में विश्राम कर रही है वही कुंडलिनी है। जैसे किसी स्वच्छ दर्पण पर यदि कालिख पोत दी जाए तो उसमें अपना स्वरूप नहीं दिखता, उसी प्रकार इस कुंडलिनी नामक दिव्य चेतना पर अज्ञानता, वासनाएं और मायाजाल का पर्दा पड़ा होता है, जिसके कारण हम अपने वास्तविक ब्रह्म स्वरूप को नहीं पहचान पाते। योग शास्त्र में कहा गया है, अविद्याया रुद्धा चेतना न जानाति स्वरूपम, अर्थात अविद्या द्वारा बंधी हुई चेतना अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाती। जब साधक अष्टांग योग, राजयोग या अन्य आध्यात्मिक मार्गों से नियम पूर्वक साधना करता है तो समय के साथ यह अज्ञानता का आवरण हटने लगता है, अर्थात क्षीण होने लगता है। फिर वही साधक अनुभव करता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही यह जगत हूँ, सो हम, अर्थात जो वो है वही मैं हूँ। यह शक्ति मूलाधार चक्र में विराजमान है, ब्रह्मांडी चेतना के बीज स्वरूप में। मनुष्य की समस्त चेतना, समस्त सामर्थ्य इसी सुप्त शक्ति के जागरण पर निर्भर करती है। योग शास्त्र और तंत्र ग्रंथों के अनुसार कुंडलिनी शक्ति मेरुदंड के मूल में मूलाधार चक्र में त्रिकोणाकार अग्नि के भीतर सुप्त अवस्था में स्थित होती है। कहा गया है, त्रिकोणा स्थिता कुंडलिनी अग्नि स्वरूप। यह त्रिकोण सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों का भी प्रतीक है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो साधक की चेतना इन तीन गुणों को पार कर 7 चक्रों को भेदती हुई अंततः सहस्रार चक्र में विलीन हो जाती है, जिसे जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। मनुष्य केवल मानव नहीं रह जाता, वह देवत्व को प्राप्त करता है। उसके जीवन में ज्ञान, प्रेम, करुणा और शक्ति का ऐसा संगम हो जाता है कि जो साधारण बुद्ध के परे है। योग सूत्र में कहा गया है, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, अर्थात साधक अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह कुंडलिनी शक्ति ना तो किसी बाहरी उपलब्धि से प्राप्त होती है, न किसी दिखावे से। यह भीतर की यात्रा है, संयम, साधना, श्रद्धा और धैर्य का परिणाम है। जिस दिन यह शक्ति पूर्णतः जागृत होती है उसी दिन साधक यह जानता है कि मैं ही वह ब्रह्म हूँ, यह सारा विश्व मुझसे भिन्न नहीं। आइए योग के नियमित अभ्यास के द्वारा इस यात्रा को गहराई से समझें और उस दिव्य शक्ति का आह्वान करें जो हमें परम तत्व की ओर ले जाती है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो और आप कुंडलिनी शक्ति के विषय में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें। हम शीघ्र ही इस विषय पर कुंडलिनी योग के ग्रंथ महाभारत, रामायण, दुर्गा सप्तशती पर आधारित शास्त्र सम्मत विस्तृत वीडियो की सीरीज लेकर आएंगे।